हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम में कुछ इस तरह से आता है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता क्या है और फिर उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे और कैसे किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन एटम से। जो मेटल एटम होता है, जैसे कि ये मेटल एटम है तो ये डायरेक्टली कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। जैसे कि मेटल एटम आपके कौन सा हो गया, जैसे Mg हो गया, Mg मेटल एटम हो गया और ये डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच्ड है, यानी कि ये CH3 से अटैच्ड है, तो ये हो गया CH3Mg। इस तरह से करके ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें मतलब यही है कि आपका कार्बन ग्रुप आपका हो गया ऑर्गेनो और मेटल जो हो गया वो मेटेलिक, तो इसीलिए इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका CH3Zn यानी कि मिथाइल जिंक और CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेटल और कार्बन बॉन्ड का नेचर, ऑर्गेनिक ग्रुप की रिलेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इट मीन्स इसमें जो आपका ऑर्गेनिक ग्रुप होता है यानी कि CH जो ग्रुप होगा आपका CH3 जो ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटल की निगेटिविटी इस पर डिपेंड करता है। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मिथाइल लिथियम, ट्राई मिथाइल बोरोन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये मेटल कार्बन बॉन्ड्स कंटेन करते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड्स बनाते हैं। जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को 2 ग्रुप्स में रखा गया है। 2 ग्रुप्स हैं आपके, एक सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और एक मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें ओनली R ग्रुप से बना होता है, जिसमें ओनली R ग्रुप लगा होता है। आप देखेंगे कि कोई भी मेटल जो होगा वो डायरेक्टली R ग्रुप से अटैच्ड होता है, तो ये आपके होते हैं सिंपल। और मिक्स्ड जो होते हैं उसमें बोथ R एंड X यहाँ पर हैलाइड ग्रुप होता है, तो इसमें जो X होता है वो मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जिसकी आप देखेंगे मेटल एटम आपका Mg हो गया और R अटैच होगा और X अटैच होगा, जिससे ये मिलकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेगा। इसे हम मिक्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका CH3MgBr, CH3SN, Cl3। अब इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेटल कार्बन बॉन्ड करेक्टर के बेसिस पर इसका जो मेटल कार्बन बॉन्ड का करेक्टर होता है या नेचर होता है उसी के बेसिस पर इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, जैसे आयनिक में क्या होता है, आप आयनिक से समझ सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बनते हैं। तो इन कंपाउंड्स में मेटल कार्बन बॉन्ड आयनिक करेक्टर शो करते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन निगेटिव कार्बन आयन के रूप में प्रेजेंट होता है तथा मेटल आयन के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। इसमें जो कार्बन होता है वो निगेटिव के रूप में प्रेजेंट होता है और जो मेटल आयन होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो मेटल आयन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कार्बन जो है वो निगेटिव है और जो मेटल है वो पॉजिटिव होता है, तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। इसमें जो एल्कली मेटल तथा एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो स्ट्रांगली पॉजिटिव होते हैं तथा आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सिग्मा बॉन्डेड कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में मेटल कार्बन बॉन्ड नेचर में नॉन पोलर होते हैं। जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने की वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं। इसमें कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इन कंपाउंड्स में मेटल एंड कार्बन के बीच लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसका एग्जाम्पल होता है ट्राई मिथाइल बोरोन। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के द्वारा बनते हैं। इसमें जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन कंपाउंड्स में मेटल बॉन्डेड होता है 2 और मोर कार्बन एटम के साथ। इसमें आप देखेंगे जो मेटल होगा वो 2 और 2 से ज़्यादा 2 और मोर कार्बन एटम से आपका बॉन्डेड रहता है और ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाता है कि इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाता है जिसे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे सॉल्ट KC2H4 PTCl3 C3H2O।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एल्काइल और एराइल हैलाइड, इसमें डायरेक्ट रिएक्शन होती है मेटल की एराइल और एल्काइल हैलाइड के साथ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेटल है और ये एक एल्काइल हैलाइड है जिसकी डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है। और यहाँ आई हटके, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से आयोडीन हटकर अलग हो गया है और यहाँ पे जो Li है वो CH3 के साथ आकर अटैच्ड हो गया है। और ये दो Li हैं जिसमें से एक Li I के साथ अटैच्ड हो गया और एक Li CH3 के साथ अटैच्ड हो गया और अटैच्ड होकर यहाँ पर इसने मिथाइल लिथियम बनाया है। इसी तरह ये मैग्नीशियम है और ये CH3I के साथ, यानी ये मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके ये आपस में अटैच्ड हो जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट इस एक एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टिन है, टिन की आपकी हो रही है मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन हो रही है और ये भी पूरा एक एडिशन कंपाउंड बना रहे हैं जिससे आपका डाई मिथाइल टिन डाई आयोडाइड कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि इसमें Al यानी कि एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम मरकरी के साथ, यहाँ मरकरी और मिथाइल के साथ, डाई मिथाइल मरकरी के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ से मरकरी जो है वो तो साइड हो जाता है और एल्यूमिनियम यहाँ कर अटैच्ड हो जाता है। तो यहाँ पे बनता है आपका मिथाइल एल्यूमिनियम, या आप ये भी कह सकते हैं हेक्सा मिथाइल डाई एल्यूमिनियम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।